हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो दोस्तों पाए जाते हैं ये कहाँ? मालवा के पठार में। कहाँ? और मालवा के पठार में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो यह कौन था दोस्तों? तो यह जो था अजातशत्रु था। कौन? अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे बड़ा अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा दोस्तों? तो वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला है, किसी कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित बरसात सूचित कंपनी के कुल मूल्य का खाली परसेंट 6 दर्शाता है। तो यह जो कितना 50% दर्शाता है, तो वह कंपनी को दोस्तों बीमार माना जाएगा। अगला है, यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावे खाली स्थान सदस्य होते हैं। तो यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावे दोस्तों और कितने सदस्य होते हैं? तो और 10 सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो चुनाव होता है दोस्तों वह मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में जो है भारत का जो अंशदान है वो क्या है? तो वो जो है दोस्तों शून्यकाल। अगला प्रश्न है, भारत में संसद सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है? तो यह जो किया गया दोस्तों कितना? 1 घंटा। अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के अलावा और जो होते हैं सदस्य और सदस्यों की संख्या जो होती है वो दोस्तों कितनी? 2 होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो उत्तर की ओर जो बहने वाली गंगा की सहायक नदी है दोस्तों वह सोन है। कौन? सोन। वायु प्रवाह के बीच पर्वतों में आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो वायु प्रवाह से जो पर्वतों में आ जाते हैं उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न, चक्रवात क्या है? तो बात तो दोस्त करें चक्रवात की, तो चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावत हवाओं की एक निम्न दाब की पेटी है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो यह किन्होंने किया है दोस्तों? तो यह जो किया है धर्मपाल ने किया है। मूल संविधान के मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, परंतु अब केवल कितने हैं? तो यह जो अब केवल 6 हैं। 6। भारत की कर तथा व्यय व्यवस्था नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो भारत की कर तथा व्यय व्यवस्था को जो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे जो है राजकोषीय नीति कहा जाता है। क्या? राजकोषीय नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस महासागर में केप केमोरिन स्थित है? तो केप कोमोरिन जो है दोस्तों यह हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो यह जो किस संगीत के जो है दोस्तों, तो यह जो है बीना के, बीना संगीत के जो है रुद्र और हाँ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र में बेटी राज्य के किसने राजवंशावतार द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया था? तो यह किन्होंने किया था दोस्तों? तो यह जो किया था यह सरदार पटेल ने किया था। किसने? सरदार पटेल ने। अगला, किसने कहा किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राण वायु है?
तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन जो है अरविंद घोष का। क्या? अरविंद घोष ने यह कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वह प्राणवायु है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो किस गुप्त शासक ने? तो यह जो दोस्तों किसने? स्कंदगुप्त ने किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। तो कैसे होती है दोस्तों? तो यह जो होती है चंबल और साबरमती द्वारा, चंबल और साबरमती द्वारा विभाजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्कयुक्त अपेक्षा होती है। तो यह जो होती है क्या? तो यह जो होता है घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों प्रबल एकाधिकार विरोध विधान। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? तो क्योंकि जो दोस्तों यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या? एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित में से किस पराजय के बाद समाप्त हो गया था? तो यह जो दोस्तों राजा राम के पराजय के बाद जो है विजयनगर हिंदू साम्राज्य जो है जो समाप्त हो गया था। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो यह जो होती है दोस्तों यह जलोढ़ मिट्टी में होती है। जलोढ़ मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों यह क्या है? तो यह जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? तो यह जो किया गया था दोस्तों यह अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति नियुक्त किससे किया था? तो किससे किया था दोस्तों? तो यह जो है राजकुमार परवेज को किया था। किससे? राजकुमार परवेज को किया था। अगला है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो यह जो बना था दोस्तों यह बिहार में बना था। कहाँ? बिहार में। अगला है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो भारत में संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था दोस्तों यह किस राज्य के कारण हुआ था? तो यह जो है बिहार के राज्य के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, कोल गैस में होता है। तो कोल गैस में होता है क्या दोस्तों? तो कोल गैस में H2CH4 और CO। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट तेल होते हैं तो यह क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं दोस्तों C20 C30 हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, फेन प्लावन विधि इस यश के लिए प्रयोग की जाती है। तो फेन प्लावन विधि जो है किसके लिए दोस्तों? तो यह जिंक ब्लेड के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस में इस गंध कैसी आती है? तो श्वेत फास्फोरस में से जो गंध आती है दोस्तों वह लहसुन की तरह आती है। कैसी? लहसुन की तरह। अगला प्रश्न है, इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। किसके लिए दोस्तों? तो यह जो दोस्तों अबिंदुकता के लिए जो है बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव के मात्रक की बात करें तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो बात करें दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग की तो ध्वनि तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। वहीं दोस्तों बात करें कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो कोणीय संवेग का जो विमीय सूत्र दोस्तों वह mL2T-1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ आवर्त सारणी में चौथे आवृत्ति में कितने तत्व होते हैं? तो चौथी आवृत्ति में दोस्तों 18 तत्व होते हैं। कितने? 18। अगला प्रश्न है,
किस तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम होती है? तो किसके साथ किसके होती है दोस्तों? तो यह जो SI की। अगला प्रश्न, इस आयन का आकार उसके परमाणु से कम है, तो ये किसके कारण दोस्तों? तो यह जो है सोडियम प्लस की। अगला प्रश्न, कौन एक सहसंयोजी यौगिक है? तो यह जो दोस्तों कौन है दोस्तों? तो सहसंयोजी यौगिक जो है वह ये HCl है। कौन? HCl। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला 7% का कितना? तो इसको प्रश्न को सॉल्व करें दोस्तों मैथ का, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपको 1200 आ जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह 3380 आएगा। और इस प्रश्न को सॉल्व करेगा 46 नंबर को, तो इसको जो करेगा तो 10:12:15 आएगा। और 47 नंबर को सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद 6 आंसर आएगा दोस्तों। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा दोस्तों, यह आएगा 20 आंसर आएगा। अगला है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में दी गई है, खाली स्थान संबंधित है। तो यह जो है कौन सी सूची का भाग है दोस्तों? तो यह जो है समवर्ती सूची का भाग है। अगला है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। तो जैन संस्थाओं को जो दान में भूमि दी जाती थी उसे पल्ली चंदम कहते थे। क्या? पल्ली चंदम कहते थे। अगला है, खाली स्थान को समान रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी में बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह तो भूस्खलन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? तो यह किसने किया दोस्तों? तो यह जो है अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तिलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद खालिस्तान कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें जो है हिमोड कहा जाता है। क्या? हिमोड। अगला प्रश्न है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1901 मोपला विद्रोह दोस्तों यह केरल में हुआ था। कहाँ? केरल में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को है दोस्तों यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय खत्म कर दिया, यानी समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस घटना ने गांधी को भारत में स्वतंत्र संग्राम के क्षेत्र अधिकार में लाकर खड़ा कर दिया? तो यह जो किसमें कर दिया था? तो यह जो है रॉलेट अधिनियम ने। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंघभू जिले में साक्षी के किस वर्ष की गई थी? तो यह जो दोस्तों कब की गई थी? तो यह जो 1907 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे दोस्तों वह उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला है, दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दल बदल विरोध कानून से संबंधित जो है 52वां संविधान संशोधन। कितना? 52वां। अगला है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर जो दोस्तों वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज की। वहीं दोस्तों बात करें पाक जल संधि की, पाक जल संधि के मध्य स्थित है। तो पाक जल संधि जो है स्थित है दोस्तों, यह किसके मध्य स्थित है? तो पाक जल संधि के बीच जो स्थित है दोस्तों यह भारत और कौन सा? तो भारत और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण जो है यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह जो दोस्तों किया गया है यह जो है उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप पर भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दोस्तों यह
वैज्ञानिक एवं मौद्रिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो यह जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया। किसे? अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार मंदिर को उपहार दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो मंदिर को जो दिया गया था, दान दिया जाता था भूमि, उसे जो है दोस्तों वह देवदान कहा जाता है। क्या? देवदान। अगला है, निम्नलिखित भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो यह कौन करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 24 करता है। कौन? अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? तो यह जो किसका चुनाव, तो यह जो है राष्ट्रपति का किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करें दोस्तों तो वह प्राक्कलन समिति है। कौन? प्राक्कलन समिति। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो खुले बाजार की क्रियाएं दोस्तों वह साख नीति का अंग है। किसका? साख नीति का। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में मध्य से त्याग देना पड़ता है? तो यह कब दोस्तों? तो यह महाभियोग लगने पर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौसेना, सेना और वायुसेना का काम भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में दी गई है। खाली स्थान सूची में संबंधित है। तो यह किस संबंधित है? तो यह जो दोस्तों यह संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। तो यह कौन होते हैं दोस्तों? तो यह जो है वास्तविक संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध की बात करें दोस्तों तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। अगला है, फियोफाइसी के सदस्य का प्राय खाली स्थान सवाल कहते हैं। तो इसे जो दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे भूरा सवाल कहते हैं। फियोफाइसी के सदस्य को भूरा सवाल कहते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के समय क्या नियत रहता है? तो उस समय जो दोस्तों वह वेग जो है नियत रहता है। आगे प्रश्न को सॉल्व करेगा इसको, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 124 आएगा। वहीं 77 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह 10 लीटर आएगा। अगला है, डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस वर्ग का उदाहरण था? डॉल्फिन जो है दोस्तों यह किसका उदाहरण? तो यह जो है मैमल का उदाहरण है। अगला है, स्थान जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डाटा संचित करता है को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे जो है स्टोरेज यूनिट कहते हैं। क्या? स्टोरेज यूनिट। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 25% हानि आएगा। अगला है, किस सबसे बड़ी संख्या में इसको जो 81 नंबर को सॉल्व करते इसका 78 आएगा। और अगला है, खाली स्थान का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो यह क्या होता है दोस्तों? तो यह कपास का जो तार, ऑप्शन नंबर नहीं, नायलॉन का तार, माफ कीजिए दोस्तों, नायलॉन का तार। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही होगा। अगला है, जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? तो जल रोधक रेनकोट का आविष्कार जो है दोस्तों यह किसने किया था? तो यह जो है चार्ल्स मैकटॉन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे हुए झूम सकते हैं। तो क्या झूम सकते हैं? तो यह जो दोस्तों यह पानी की पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की कारण होती है। तो घर्षण किसके लिए कारण होते हैं? तो यह जो होते हैं दोस्तों अनियमितताओं के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार में केंद्रीय मंत्री की संख्या कितनी हो गई? तो कितनी हो गई दोस्तों? तो यह जो हो गया 6 हो गई है। कितने? 6। अगला 87 नंबर को जब सोल्व करेगा दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आर्चरी।
88 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो रिप्लाई हो जाएगा दिस लेटर। बात करें 89 का, तो 89 का जो हो जाएगा वो फाउंड। और 90 की बात करें दोस्तों तो 90 नंबर का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा सही आंसर। और 91 की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो नेक्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों की बात करें 92 के, तो 92 का जो आंसर आ जाएगा वह विथ बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ गिविंग बर्ड। तो रैम्बलिंग, तो रैम्बलिंग का जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा, तो यह होगा लॉन्ग वाइंडेड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 94 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 94 को जो हो जाएगा डिसमिस। 95 को सॉल्व करेगा तो दोस्तों 95 का जो है समानार्थी पूछ रहा है, तो द्वार का समानार्थी जो हो जाएगा तो यह क्या कपाट हो जाएगा, क्या कपाट। वहीं सही वर्तनी का चयन करना, तो सही वर्तनी में जो है दोस्तों संसारिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और 97 की बात करें दोस्तों तो 97 का जो तो हुआ एक अध्यापक को या अध्यापक ने हमसे एक लेखे लिखवाया। वहीं किसी का पक्ष न ले वह क्या है, तो वह जो किसी का पक्ष न ले हो दोस्तों वह तटस्थ है, क्या तटस्थ, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है 99 को, तो इसका जो हो सकता है दोस्तों यह 2 यानी सही हो जाएगा। अगला है महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार का कौन सा राज्य है, तो बिहार जो है पहला राज्य है, क्या पहला। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।